हाय गाइस। सो रिसेंट जो वीकेंड का वार था, कहानी वहाँ से स्टार्ट हुई कि पायल आई थी और पायल ने ये बात पॉइंट आउट कराई कि विशाल ने कुछ अनसेटलिंग रिमार्क्स दिए कृतिका के लिए, और वो क्लिप सर्कुलेट हो रहा है ये इंटरनेट पे। सो जहाँ तक मुझे याद है कि हाँ, विशाल ने कुछ बोला तो था, लवकेश के साथ कुछ बोला तो था, लेकिन वो चीज़ मुझे लगता है उसने उस सेंस में नहीं बोली थी। और ये बात मे बी पायल को भी पता हो, लेकिन क्योंकि इन्हें तो मुद्दा क्रिएट करना है तो वो भी आके ये बात बोल दिए। अब ये बात हो गया मुद्दा, और ये कुछ ऐसा वैसा मुद्दा नहीं बना, ये बना बहुत बड़ा मुद्दा। देखो, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं समझती हूँ कौन सा कितना अनसेटलिंग रिमार्क होता है और कौन सी तारीफ़ होती है और कौन सा एक एडमायरेशन होता है। विशाल का मुझे लगा वो बस जनरली एडमायर कर रहा था कृतिका को, एंड दैट वाज नथिंग रॉन्ग। सो और जब पायल चली गई उसके बाद इन लोगों में भी झड़प शुरू हो गई, और जैसा कि हमने देखा कि अरमान मलिक ने बहुत ही ज़ोर का थप्पड़ मार दिया विशाल को। ये गलत है, और क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आप किसी पे हाथ कैसे उठा सकते हो? वो भी पर्सनैलिटी है, वो भी एक इंडिविजुअल है, आप भी इंडिविजुअल हो। अच्छा हुआ विशाल ने दोबारा से पलट के नहीं मारा, नहीं तो विशाल इस पर एविक्ट हो जाता। क्योंकि अरमान करे तो सही, विशाल इस पे हाथ उठाए तो गलत। कुछ लोगों से पूछा गया कि क्या गलत था या फिर ये इसे स्पेशल केस माना जाए। लवकेश ने कहा कि इसे स्पेशल केस माना जाना चाहिए। तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि किसी को मारना कैसे वो सही हो सकता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। एक नेशनल टीवी पे आप कैसे बुराई कर सकते हो किसी की? सो ये जो हुआ वो काफ़ी अनसेटलिंग था, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये कोई बड़ा मुद्दा बनना नहीं चाहिए था, जिसे बना दिया गया है ज़बरदस्ती। और जैसा और ऐसे छोटे मोटे फ्लर्टेशियस बातें तो कई रियलिटी शोज़ में होती है। अगर कॉमेडी रियलिटी शोज़ में ये सब होता तो ये बस फ़नी हो जाता और बस बात ख़त्म हो जाती, ना तो अरमान उस होस्ट को मारने जाता, ना तो फिर कुछ होता। बट क्योंकि ये शो ही वैसा है कि आपको बहुत ही किसी भी चीज़ को प्रोवोकेशन ले लेना है, तो इसीलिए यहाँ पे ये हुआ। कुछ एपिसोड पहले तो मैंने ये भी देखा था कि शिवानी के लिए भी कुछ लोग बोल रहे थे कि शिवानी अच्छी लग रही है, तो वो तो अच्छे वे में बोला था ना, तो वो पता चल गया वो अच्छे वे में था। लेकिन कृतिका जब अच्छी लगी तो वो अच्छे वे में नहीं था, क्योंकि वो शादीशुदा है इसलिए। तो मुझे तो लगा कि बस पायल को एक मुद्दा बनाना था और उसने वो बना दिया, और अब ये हो गया। और जैसे अनिल सर कहते हैं कि आप डिप्लोमेटिक होकर आंसर मत दीजिए, सो मैं भी ये कहती हूँ कि आप लोग भी डिप्लोमेटिक होकर काम मत कीजिए। उन्होंने रूल तोड़ा था अरमान जी ने, तो उनको उसके लिए सज़ा तो मिलनी चाहिए। जो हर वीकेंड में उनका नॉमिनेशन होगा, ये कोई सज़ा तो नहीं हुई, मुझे लगता है बहुत अनफेयर हुआ। जहाँ तक बात है विशाल की, तो विशाल ने बहुत बार ये चीज़ को क्लैरिफाई करके दिया कि नहीं, उनका वो थॉट प्रोसेस गलत नहीं था। वो गिल्टी होना, ये होना, वो बस बातों में बहाव में बह गए होंगे। उन्हें नहीं पता होगा कि ये बातें गलत तरीके से आगे आके सामने आएंगी, वरना वो उसी टाइम अपने आप को क्लियरिफाई कर देते। पर वो इतनी छोटी सी चीज़ थी ना कि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये चीज़ आगे जाके बड़ी बन सकती है। अब से वो सोच समझ के बोला करेंगे, कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोचेंगे, खासकर इन लोगों के लिए जो किसी भी छोटे से बात को मुद्दा बना सकते हैं। सो फुल सपोर्ट टू विशाल जी, और आगे देखते हैं क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और आपको कौन से पॉइंट लगते हैं प्लीज़ मुझे बताइए।